हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स आप में से हैं जिनको इस बार गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट MBBS, BDS, BMS कॉलेजेस मिलेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं NMC नेशनल मेडिकल कमीशन को लेकर। जब से NMC बिल का प्रावधान 2018 में आया था, उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे मिस्टर JP नड्डा जी, जो कि इस समय BJP गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट हैं, तो उस समय से एक चीज़ आ रही थी कि कई बातें उठ रही थी जिस पे अभी भी बच्चों को डाउट है कि आखिर में NMC है क्या, और क्या इससे जो एक सवाल उठ रहा था जैसे कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स हुआ, या फिर MBBS की फ़ीस को लेकर था, या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम। क्योंकि आप सभी को पता था कि अभी तक भारत में अगर आप MBBS करते हैं तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है कि MBBS एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप PG करना चाहते हैं, दोनों के लिए गवर्नमेंट ने एक नया नियम बना। इसके लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना था। तो आखिर क्या है रियलिटी और क्या सच क्या झूठ, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे और आपके एक एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी को जानना चाहिए कि जो आपके साथ हो रहा है या होने वाला है क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MBBS की फ़ीस को लेकर, क्योंकि अभी आप जिस फेज़ में हैं वहाँ पर क्या होगा वो बात की बात है। अभी आपको MBBS फ़ीस को लेकर ही जानना चाहिए और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप सभी को पता है यार, फीस जैसे कि बिल में बोला जाता था कि कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस समय आप चाहे यूपी ले लें, चाहे आप हरियाणा ले लें, चाहे केरला ले लें, चाहे वो तमिलनाडु ले लें, जितने भी स्टेट हैं हर जगह की फ़ीस में काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। इवन जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में जो फ़ीस थी यार, वो तो मतलब स्काई हाई हो चुकी है। जो फ़ीस पहले 50,000 60,000 थी वो सीधे अब 10 लाख 12 लाख हो चुकी है। ऐसे ही सेम कंडीशन केरला और कर्नाटका का भी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने यहाँ बच्चों को जो है उनके साथ चीट किया और जो फ़ीस कम करने की बात कर रहे थे वहाँ पर वो फ़ीस बढ़ी। जब NMC का विरोध हो रहा था तो उस समय ये बात बहुत से डॉक्टर्स बोल रहे थे कि NMC के आने के बाद फ़ीस बढ़ेगी। तो सेम ऐसा ही हुआ। गवर्नमेंट ने बच्चों को कहीं ना कहीं जो है अंधेरे में रखते हुए ये कदम उठाया था, और फाइनली इस बार यानी फर्स्ट टाइम जब NMC स्टेबल हो चुका है तभी फ़ीस को बढ़ा दी गई है। वो भी थोड़ी बहुत नहीं बढ़ाई गई है, लाखों में बढ़ाएगी। जो फीस 50-60 हज़ार थी वो फीस सीधे 10 लाख 12 लाख हो चुकी है। पहली बात। अब जो हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो एक था ब्रिज कोर्स को लेकर, देखिए आप या हम जो कुछ भी हैं, हम लोग 6 ईयर जो है पहले 5 पर पढ़ाई करते हैं, फिर इंटर्नशिप को लेकर लगभग 6 ईयर टाइम लग जाता है जब आपको मेडिकल का रजिस्ट्रेशन मिलता है। MCI द्वारा मिलता था, अभी आपको NMC देगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं या PG करते हैं, फिर आप एक प्रैक्टिशनर बनते हैं। इस बिल में बताया गया था कि 6 मंथ का कोई भी एक ब्रिज कोर्स होगा, जिसके बाद गांव में प्रैक्टिस करने वाले क्वैक्स या फिर जो डिफरेंट पैथी से आते हैं, कोई BMS, BHMS, BDS, इन सभी जो है लोग ये कोर्स करके एलोपैथ मेडिसिन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यार अभी इस बात को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा लाइव जो है NMC की क्या प्रावधान है, लेकिन ये एक नियम आना है जिसमें काफ़ी सारा बवाल चल रहा है कि अगर कोई बच्चा MBBS करता है 6 साल 5 साल, उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा। वहीं पे अपोजिट कोई ऐसा व्यक्ति जो गांव में प्रैक्टिस करता है, उसने 1 साल 2 साल किसी के साथ में सीख कर प्रैक्टिस की है, तो वो भी डॉक्टर बन पाएगा। तो ये काफ़ी बवाल वाला मैटर है। तो अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं किया है और ना ही ये अभी NMC की गाइडलाइन में शो हो रहा है, NMC के ऑफिशियल साइट पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो था वो था नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर। तो आप ये समझिए कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक 3rd ईयर क्रॉस कर लिया है तो उनके लिए तो नहीं होगा, लेकिन वो व्यूअर्स जो इस बार फर्स्ट टाइम मेडिकल कॉलेज जाएंगे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, तो इनके लिए प्रावधान ये है कि 22 या फिर 3 से स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट एग्ज़ाम। इसका मतलब ये है कि वो सभी व्यूअर्स जो इस बार MBBS करेंगे, तो जब वो MBBS कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे। इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आप PG एडमिशन ले पाएंगे, जैसे कि अभी तक नीट PG होता था, इसको हटा दिया जाएगा। या फिर अगर आपको प्रैक्टिस करना है MBBS के बाद, तो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। 2 चीज़ें हैं, क्या यह एग्ज़ाम लेना जो है ज़रूरी था, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इससे आपके फ्यूचर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात समझिए, आप वो है जनरेशन जो मेहनत करते हैं। आपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक करके ही MBBS एडमिशन लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस एग्ज़ाम के लेने या नहीं लेने से आपके फ्यूचर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो आप MBBS में पढ़ेंगे वही चीज़ें आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में अप्लाई की जाएंगी, उसी पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यूअर्स या कोई भी MBBS एस्पिरेंट जो है MBBS कंप्लीट करने के बाद उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएगा।
पहली बात। दूसरी बात ये कि क्यों ये एग्ज़ाम लेना चाहिए, तो यार देखो डे बाय डे क्या है, बहुत से व्यूअर्स जैसे कि आप सभी हैं, आप में से बहुत से व्यूअर्स हार्डवर्क करते हैं, वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसे के बल पर यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से वो डिग्रियां जो है खरीदते हैं। तो ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं होना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ। और ऐसे एग्ज़ाम लेने से कहीं ना कहीं आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने MBBS कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम दिया है, उसमें क्वालिफाई किया है, तो आपको अच्छी नॉलेज होगी और आप फोकस के साथ में आगे की पढ़ाई भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तीनों ही टॉपिक आप सभी के सामने रहे, जिस पे मैंने आपको एक समरी बता दी है कि आखिर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है। रही बात ब्रिज कोर्स को लेकर, तो अभी भी ब्रिज कोर्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई क्लियरेंस नहीं दी है, और अगर देना होगा तो 22 या 23 तक ही देगा। अभी जो आपके सामने मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव कुछ समय के बाद, उस पर अभी ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। तो आइए अब देख लेते हैं कि आखिर NMC की लाइव साइट पर क्या अपडेट है और उसकी गाइडलाइन में किन बातों का जिक्र किया गया है। सो फ्रेंड, इस समय है आप लाइव साइट यानी nmc.org.in, यही वो ऑफिशियल साइट है जिस पे NMC अपने सभी अपडेट देता है, चाहे वो MBBS एडमिशन को लेकर हो या फिर MBBS के रेगुलेशन को लेकर हो। यहाँ पर आपको देखना है NMC की क्या प्रोसीजर्स है, क्या प्रायोरिटी है, तो आपको सबसे लास्ट में विजिट करना होगा, जहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है अबाउट NMC। आप इसको जाएंगे तो आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ NMC, क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, अभी हम ओपन करेंगे साइट। अब आपके हमको ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर एक एक बात बताई गई है NMC को लेकर, चाहे आप देखेंगे तो पॉलिसीज़ को लेकर हो या रिक्वायरमेंट को लेकर हो। अभी भी यहाँ पर इस पूरी जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो कहीं भी ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं किया गया है और नहीं बताया गया है कि कब तक ये चीज़ें अप्लाई की जाएंगी। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि एजुकेशन की क्वालिटी, एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी और जो है मेडिकल प्रैक्टिस की जो क्वालिटी है, इन चीज़ों को बिल्ड किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है NMC के ब्रिज कोर्स को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। आइए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में जाके, तो थोड़ा सा और बेसिक हमारी क्लियर हो पाएगी शायद। ये एक सेकेंड, आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन कॉलम में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ बताएगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें सब हमेशा हर एक कॉलम ही बताया गया है। द एम ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन आर टू इम्प्रूव एसेस द क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन, इंश्योर अवेलेबिलिटी टू एडिक्वेट द हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल इन ऑल पार्ट ऑफ कंट्री। बस यही चीज़ें जिक्र की गई हैं कि इसका उद्देश्य मेन यही है कि भारत के हर एक पार्ट में, चाहे वो गांव का एरिया हो, चाहे शहरों का एरिया हो, चाहे वो UP हो या बिहार हो, MP, राजस्थान हो, हर एक स्टेट में, हर एक जगह पर एक जैसी एजुकेशन क्वालिटी डेवलप करना ही NMC का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों, जैसे कि जो बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों को नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर या फिर जो है आपके ब्रिज कोर्स को लेकर, तो अभी भी NMC की ऑफिशियल साइट पे ऐसा कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल के लिए जो ब्रिज कोर्स का नियम है ये है, इस पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो मे बी 22 या 23 में अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि एक्सपर्ट्स का कहना है। तो क्या होता है हम देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट, आप बने रहे हमारे चैनल पर, जहाँ पर आपको हम देते हैं मेडिकल की हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छे वे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।